ये मस्जिद रब की बारगाह में जाएगी, हाजिरी देगी, चलेगी। मौज़िन पीछे, इमाम आगे, रब की बारगाह में खड़ी होकर अर्ज़ करे, मौला परवरदिगार, ये बंदा जो है ना, ये गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, लेकिन इसने मेरी तामीर में, मेरी तरक्की में इसने अपने कमाई का हिस्सा लगाया है। मौला जी अमल में ज़रूर कमज़ोर है, लेकिन हम इसकी शफात करते हो। ये मस्जिद गवाही देगी रब की बारगाह में। अल्लाह कहेगा जा, तब तू गवाही दिया तो इसके गुनाह को माफ़ कर दिया। अल्लाह कब किसके गुनाह को माफ़ कर देगा? एक आदमी क़यामत के दिन जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा ए तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया, गुनाहगार हो, तुम्हारे लिए फैसला है कि तुम जहन्नम में जाओ। वो आदमी दौड़ते हुए जाएगा, दौड़ेगा। अल्लाह फरमाएगा ए फरिश्तों पकड़ लो, दौड़ क्यों रहा है? कहा कि तुमको जब मैंने जहन्नम का फैसला सुना तो दौड़ के कहाँ जा रहा है? यार मौला परवरदिगार, पूरी ज़िंदगी में तो आपकी बात माना नहीं, आज तेरा फैसला हो गया कि तू जहन्नम में जाएगा, आज भी नहीं मानेंगे तो फिर कब मानेंगे? इसलिए मैंने जान गया कि अब जहन्नम का फैसला हो गया तो हम दौड़ के जा रहे हैं। अल्लाह फरमाता जा, तुमने मेरा खौफ किया, मेरा डर किया, तो तुम सदक़े में तुमको मैंने तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर दिया, जन्नत अता कर दिया। काजी संजर एक आदमी को अल्लाह जहन्नम का फैसला सुना दिया कि तो जहन्नमी है। तो आदमी बार बार जा रहा है, पीछे मुड़ के देख रहा है, फिर जा रहा है, फिर घूम के देख रहा है, फिर जा रहा है, फिर मुड़ देख रहा है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों उनको पकड़ो, तुम बार बार पीछे क्यों देख रहा है? तुमको जब जहन्नम तुम्हारे जाने का फैसला हो चुका है, तू गुनाह किया है, तू जहन्नम जा, तू बार बार घूम घूम के पीछे क्यों देख रहा है? तो बंदा कहता है या अल्लाह, हमने सुना है कि आप गफूर रहीम भी हैं, आप गफूर रहीम भी है। को आप गफूर रहीम भी है। तो अल्लाह फरमाता जा, तुमको ये उम्मीद है मैंने तुझे माफ़ कर दिया। तो अल्लाह कब किस पर मेहरबान हो जाता है? एक सजदा जिसे तो करना समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है नजात। मौला अली नमाज में थे, आज भी लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज में है कि ख्याल सिर्फ अल्लाह पे हो, अल्लाह की ज़ात पे, अल्लाह मुझको देख रहा है। नीयत किए अल्लाह मुझको देख रहा है, अल्लाह मुझको देख रहा है, या हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर अल्लाह को आप नहीं देखने की ताकत रखते हैं तो ये कहो कि अल्लाह मुझको देख रहा है। इस अंदाज में नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। मौला अली नमाज में खड़े हो गए, पाँव से तीर खींच के निकाल लिया, इतना सा तीर घुस गया था अंदर। हाँ आधा, जैसे कि मान के चलिए 1100 रुपया है, तो अगर उतना नहीं दे पाते 2 आदमी मिल करके दे सकते हो, एक आदमी 500 भी कर सकते हो, 500 भी दे सकते हो। क्या आधा ही सही, 2 नहीं, एक पूरा नहीं तो आधा ही सही, आधा करके भी दे सकते हो, नौजवान लड़का भी दे सकते हो। 2 लाख रुपए घट रहे हैं। 2 लाख बताइए, 2 लाख प्लस जो है खर्चा है। हाँ, खर्चा है बात करके जो आए हैं। हाँ 1,25,000 मौजूद है कैश में, और बहुत बाकी है अभी, तो बहुत देना होगा तब ना होगा। एक ही आदमी कम से कम 2000, 3000, 5000। तो ऐसा कीजिए कि 2-4 जुम्मा इसको शुरू लगातार लगे रहिए, इंशाअल्लाह हो जाएगा। यहीं के लोग देंगे, जो भी आमदनी होगी ऐसे तो देते जाएंगे, देना ही होगा आप ही लोगों को, हर हाल में आप लोगों को देना होगा। हमको फायदा हम ही को है, फ़ायदा लेना। नमाज आप पढ़ेंगे रमज़ान से कबल अगर ये काम हो जाता है तो 1 महीना लगभग रमज़ान रह गया है, लगभग 1 महीना के अंदर रमज़ान घुसने वाला है। क्या लगा आपको? रमज़ान ज़्यादा दिन नहीं, ईद है। 1-2 महीने में ईद है, 1 महीना अंदर रमज़ान शुरू है। 17 तारीख से तरावी, अगला 17 से, आज 16 है, 17, 1 महीना बचा है। अभी 1 महीना में रमज़ान शुरू हो जा रहा है, तो काम भी शुरू होगा। लोग आना जाना भी मस्जिद में रमज़ान में ज़्यादा करते हैं, आना जाना लगा रहता है, तो काम भी होगा। एक क्या नाम हो गया? फर्नीचर, हाँ ना, एक मुसल्ला। चलिए अल्लाह ताला देने वालों को में पनाह बरकत अता फरमाए। क्योंकि देखिए कोई भी काम हो लेकिन वक्त और नमाज टाइम पे होनी चाहिए, काम तो होता ही रहेगा। हाँ कितना और एक चीज़ बता दी है, मस्जिद बनाना आसान है, मस्जिद बना लेना बहुत आसान है, लेकिन मस्जिदों को नमाज सजदों से आबाद करना ये बड़ी मुश्किल है। जो दीन है उस दीन को रखे जो अल्लाह के रसूल ने हम लोग को दिया है। तो ये दीन क्या दिया है, कैसे दिया है? तो दीन में जो जो चीज़ें अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया, अल्लाह के रसूल ने जिन चीज़ों को मना किया उससे रुक जाओ, और जिसको करने का हुक्म दे उससे करो। तो मना क्या क्या है? अब अल्लाह के रसूल है जिस पर मेरा ईमान है, जिसके सदक़े में ये दुनिया मिली, उस रसूल ने कहा कि शराब हराम है। रसूल ने कहा शराब हराम है और अल्लाह का हुक्म है, कुरान में भी है।
तो जब शराब हराम है, जब रसूल ने कह दिया, फरमा दिया, तो फिर शराब को हम कभी हाथ नहीं लगाएंगे। तो आपने इस्लाम को मान लिया, तब आपने अल्लाह के रसूल को माना। जब रसूल के फरमान हराम है तो उसको छोड़ दो, हराम खत्म, अब उसके करीब मत जाना। शादी ब्याह में जो सुन्नत तरीका है वो अपना है। अब उसमें हम बाजा शामिल कर दें, जिसमें डांस हो, अय्याशी हो, नाच हो, गाना हो, डीजे हो, अब उसको शामिल करेंगे तो देखो कि किताब में क्या ये है? नहीं, रसूल ने मना क्या कहे, जब मेरी सुन्नत अदा करो तुम ये डांस मत करो, सुन्नत अदा करो तो नाचो मत, सुन्नत अदा करो तो डीजे मत बजाओ। अब तुम मुसलमान भी हो, चेहरे पे दाढ़ी भी है, सर में टोपी है, नमाज भी पढ़ते हो, और फिर जाके डीजे बजा रहे हो, तो फिर ये कौन सा मुसलमान है? ये लटपटिया मुसलमान हो गया, झालमुड़ी तर सब मिल गया इसमें। तो इसके हिसाब नहीं, खालिस मुसलमान बनो। तो जो चीज हराम है, जुआ है, ज़िना है, आज इस्लाम पे दबाव क्यों बनाया जा रहा है? अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, क्यों इस्लाम को, मजहब मुसलमान पर क्यों इतना आरोप लगाया जा रहा है? इसलिए कि मुसलमान पूरी दुनिया में सच है। इसने कहा शराब हराम है, तो शराब का ठेका कौन चलाता? बड़े बड़े करोड़पति। अब बड़े बड़े करोड़पति गैर मुस्लिम हो तो इस्लाम पर दबाव देगा, क्यों? क्योंकि शराब को हराम करते जा रहा तो मेरी बिक्री घटेगी, तो इसको अभियान चल जाएगा, तो कुछ दिन के बाद बनने हो जाएगा। तो इस पर इसलिए मुसलमान पर नजर है। सूद हराम है, इस्लाम धर्म है, तो सूद कौन चलाता? बड़े बड़े महाजन, बड़े बड़े करोड़पति, तो सूद हराम है। जुआ काटना कौन चलाता है? गैर मुस्लिम चलाता है, तो जुआ काटना कसूर बार है, उसमें लोग जाते हैं तो वो हराम है। जना काटा है, हिंदू गैर मुस्लिम चलाता है। तो ये सब चीज़ों को इस्लाम ने हराम करार दिया, इसलिए मुसलमानों को दबाया जा रहा कि ये लोग सब चीज़ जिसमें बड़े बड़े कंपनी की हावी है, जो बड़ी बड़ी आमदनी होती है, वही लोग हराम कर रहा। इससे मतलब ये गलत करने जा रहा, तो इसको दबाओ, बनाओ, ये वजह है। वरना मुसलमान से क्या किसी को दुश्मनी है? मुसलमान से क्यों दुश्मनी? अमेरिका कहता बम गिरा देंगे, वो कहता मार देंगे, ये कहता तुमको जला देंगे, क्यों? वजह यही है और कोई वजह नहीं। मुसलमान सच पर है, हक पर है, इस्लाम पर है। मुसलमान के मजहब में है कि अगर किसी औरत को एक मरतबा आपने देख लिया, जाते हुए देख लिया, वो मकसद निगाह माफ है। दोबारा देखोगे इस नियत से कि वो कैसी दिखाती खूबसूरत है, फिर नजर डालोगे तो वो पकड़ है, वो हराम है। अब गैरों में कि नाच है, गाना, औरतें गाना गाती है, डांस करती है, नहीं देखते हैं सोशल मीडिया में, अब वो किसी में जायज़ है। अब वो लोग वो सब चीज़ कर रहा है, लेकिन हम लोगों में नहीं है ये सब चीज़, कोई नहीं। तो यही चीज़ लेके दबाव। वरना मजहब इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत इस्लाम जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना, अल्लाह कुरान न बदला जाएगा। ये शब-ए-बरात के चांद दिखाएगा तो दिन में हर घर में कुरान खानी हो, कोई घर छूटना ना पाए। घर में कुरान पढ़ते तो पढ़ो, वरना मदरसे के जो बच्चे बच्चियाँ होती हैं उन लोगों को 10-12 बच्चे घर में कुरान पढ़वाओ, कुरान खानी करवाओ, अपने माँ बाप के नाम, दादा के नाम, दादी के नाम, माँ बाप के नाम पे लड़का लोगों को बुला के इमाम साहब दुआ करेंगे, 200-500 रुपया खर्चा करो जिस माँ बाप के घर मकान में रहते हो। शब-ए-बरात में छुटकारे की रात होती है, इसमें निजात का जरिया होता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखा जाए। पैसे तो बहुत आते जाते हैं, लेकिन कुछ पैसे ऐसी जगह पे खर्चा करो। एक जग में आपने पानी भर के रख दिया, एक मग में, अब वो पानी को खाली ही नहीं करोगे, दूसरा पानी आएगा कैसे? वो पानी भरा रहेगा, अरे पानी खत्म कर दें, कल क्या पियेंगे, पानी खत्म होगा फिर अभी क्या पियेंगे। जब तुम पानी खत्म हो जाए फिर ऑटोमेटिक जग में कहीं से इंतजाम हो जाएगा, लेकिन उसको खर्चा करोगे तब ना। अब भर के चुपचाप पड़ा है, 1000 टका है, इसको खर्चा करने कैसे होगा, इसको खर्चा करते कहाँ से आएगा? जब तुम खर्चा नहीं करोगे फिर आएगा कहाँ से? कुआं का पानी निकाल दो आज, कल फिर उतना भर जाएगा, अब निकालबे करेगा उतना ही रहता है। अभी कुआं में देखो 10 दिन से देख रहे उतना पानी है, लेकिन आज निकाल दोगे कल फिर उतना हो जाएगा, कहाँ से आएगा? जब निकालोगे फिर वहां से निकल जाएगा, अब निकालबे नहीं करोगे निकलेगा कहाँ से? ये दौलत की चीज है, दौलत जितना बांटोगे उतना उसको आता है। अब पकड़ के रखोगे वो जंग लग जाएगा, ये वो सामान चुपचाप रख दो जंग लग जाएगा। तो इसे दौलत क्या है? ज़कात क्या है? कचड़ा है। ज़कात जो निकालता है माल का कचड़ा है। आपके तरबूजा लेते हैं तो पूरा खा जाते हैं, 1 किलो नहीं खाते, 1 किलो दाम 20 रुपया, लेकिन खाते हैं कितना? 650-600 ग्राम, आधा किलो 450 ग्राम निकल जाता है छिलका, इतना मोटा पूरा छिलका निकल गया, उसका भी पैसा ले लिया, लेकिन उसको खाना नहीं है, उसको खाओगे तो बदहजमी हो जाएगा, पेट बर्बाद हो जाएगा। तो जो चीज़ें हैं, जो ज़कात जो है उसी माल की दौलत है। 1 लाख हो गया, 25-2,500 गरीब दे दो। अब वो 2,500 जो कचड़ा है, धान जो से लाते हैं खेत से, उसका भूसा अलग निकलता है कचड़ा, अब उसको भी खा जाओगे भात के साथ, हम ही इस खेत की है, तब तो बर्बाद हो जाओ। उसको निकाल दो, उसके जानवर का हक है, उसमें चारा जो है ना जानवरों का हक है, वो तुम्हारा नहीं है। तो इसी तरह केला भी लाते हो, जो भी सामान लाते हो सब नहीं खाते हो, उसको आधा निकाल दो, फेंक देता है,
तो चींटी का हक है, चिड़िया का हक है। तो इसी तरह दौलत मुसलमानों के आपके कमाई का सब हिस्सा नहीं है। आप अगर 100 रुपया कमा लिया, ठीक है, घर घुसो, 2.5 रुपया गरीब को दे दो तब घुसोगा, ताकि सारे संतान में रुपया लेके घुसो। 2.5 रुपया तेरा नहीं है, किसी और का हक है। तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने ताकत दी, आंख बाजू, आंख में दिया रोशनी, इसलिए तुम कमा के घुस गया। जिसके पास कुछ नहीं वो कहाँ से कमाएगा? 2.5 रुपया वही कमाएगा, वही खाएगा। तो ये इस्लाम धर्म है। आज शब मेराज है, आज की रात शब मेराज उसे कहते हैं जिसमें प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म रूह के साथ अल्लाह की बारगाह में तशरीफ़ ले गए। कुरान ने कहा सुब्हानल्लाज़ी असरा व बिअब्दी, सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदों को सैर कराया रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। तो मेरे आका शब मेराज में गए, यानी अल्लाह की बारगाह में गए, और ये जिब्रील अमीन आए और लेके गए। रास्ते में बहुत मनाजिर हुए, बहुत सारे बातें हुई। प्यारे आका अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपनी माथे की निगाहों से ज़ियारत की, जलवा देखा। वापसी में 50 वक्त की नमाज़ दिया कि जा तू जब आ गया है, बुलाया है, तो कुछ तोहफ़ा लेके जाओ। जैसे कोई जाता है ना कहीं वापस, तो 50 की मेराज दिए, नमाज दिए, तो नमाज लेके चले। मूसा अलैहिस्सलाम ने चौथे आसमान में कहा मोहम्मद कुछ मिला क्या? बोला हाँ 50 वक्त की नमाज़ें मिली। कहा कि बहुत ज़्यादा है, जाके कम कराओ, इतनी उम्मती तेरी नहीं पढ़ पाएगा। तो अल्लाह के रसूल फिर गए, 5 कम हुआ, फिर आए, फिर मूसा से मुलाकात हुई, कहा फिर ज़्यादा है, फिर गए, फिर आए, मतलब 9 मरतबा गए, 45 कम हो गया, 5 वक्त नमाज बच गई। फिर आने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर जाकर कि अब है आती नहीं जाएंगे। वो 5 वक्त लेके आने लगे। तो अल्लाह के रसूल जो ही लौटे, रब फरमाता है महबूब ठहर जा, रुक जा महबूब, ठहर जा। मैंने 50 कहा, तुम 5 लेके जा रहे हो, तो क्या रब के फरमान में भी हरा फेरी होता है क्या? रब जो कहता है वही होता है। तो जब रब ने कह दिया 50 तो तुम 45 लेके जाओगे। लोग तो कहेगा या रसूलल्लाह जब अल्लाह ने 50 कहा तो फिर 5 कैसे? तो महबूब जा, ये 85 ही वक्त की नमाज है क़यामत तक, लेकिन ये 45 वक्त तेरे सदक़े में मैंने मख्फी छुपा दिया, अपने पास रख लिया, और 50 दुनिया में तेरी उम्मतियों के बीच में जाहिर कर दिया। अब तेरी उम्मती दुनिया में जाहिर में 5 पढ़ेंगे, तेरा रब 45 मिला के 50 का सवाब लिख देगा। ये नमाज आज ही के शब में अल्लाह के रसूल लेके आए थे मिराज में। ये तोहफ़ा है, और जो तोहफ़ा कबूल करता है अल्लाह उससे बहुत पसंद फरमाता है। वक्त कम है, आपके मस्जिद के हिसाब जैसे है, हम आबादी जैसी है, उस हिसाब वैसी जगह पे आपने बड़ा अच्छा किया। चलिए भाई, मस्जिद आपकी तामीर है, कमी हर चीज़ की होती है, कोशिश लोग करेंगे तो पूरा हो जाएगा। अभी ज़मीन में आपका टाइल से बाकी है, मुसल्ले में कमी है, जा नमाज की कमी है। तो आप अगर चाहेंगे अपनी कमाइयों का हिस्सा कुछ अच्छी जगह पे लगाए जो मरने के बाद काम आएगा। आपका ट्रैक्टर, आपकी गाड़ी, आपका खेत, आपका खलिहान, आपका मकान, दुकान, सब आपके बाल बच्चे, नाती पोता, दामाद कब्जा कर लेगा, लेकिन जो तुम अभी दे के जाओगे ये कब्जा नहीं कर पाएगा, ये तेरे हाथ में रहेगा। आपने 50 लाख हज़ार की संपत्ति छोड़ा, मरने के बाद सब लोग बांट लेगा, लेकिन आप अपने हाथों से जो अल्लाह के राह में दे के जाओगे वो कोई बांट नहीं सकता। वो नोमनिम नहीं है, जो जाए देगा वही लेगा, जो जमा करेगा उसी को मिलेगा। ये नहीं कि बाप मर गया तो उसका पैसा जो बैंक में है इधर उधर करके बेटा निकाल लेगा, ये निकाल नहीं सकता है। तो अपनी कमाइयों का हिस्सा कुछ ऐसी जगह पे लगा के मरो, ताकि मरने के बाद जब कोई काम नहीं आएगा, आपका बाल बच्चा सब कब्रिस्तान जाएंगे, 4.5 फीट गड्ढा करेगा, नीचे रख देगा, ऊपर उठेगा, लकड़ी बांस पटरा रखेगा, मिट्टी से दबा के चल देगा, घर आएगा, कोई इंतजार नहीं करेगा कि बाप को कहाँ छोड़ दिए, कैसे रहेगा, कुछ नहीं। वहाँ से कब्रिस्तान से आएगा, अरे मेहमान को चाय दो, इधर बिस्किट दो, उधर पानी दो, उधर चेयर ला के लगाओ, मतलब आपको फ़ौरन भूल जाएगा। कब्रिस्तान से घर आएगा, फ़ौरन ख़त्म। ये नहीं कि हम बाप को कहाँ रख दिए, कैसे होगा, अकेले है, नहीं, कुछ नहीं। घर घुसा है, जहाँ चाय बनाओ, उधर मेहमान को कुर्सी दो, यहाँ बैठाओ, फ़ौरन भूल गया। पता क्या चला कि जब तक रूह है तब तक साथ सब है। रूह ख़त्म, जान चली गई, आंख बंद हो गई, कोई आपके साथ नहीं, आपका अमाल आपके साथ होगा। तो वो अमाल जो अपने हाथों से कर जाएंगे, तो आप लोगों की ख्वाहिश है कि कुछ हो जाए। 1 मुसल्ला, 2 मुसल्ला, मिनिमम एक मुसल्ले की 1100 रुपये। एक मुसल्ले की कीमत मात्र 1100 रुपये। मैं तो नहीं कहता, चूँकि बड़ाई हो जाएगी। मैं अपने यहाँ अभी मुसल्ले की बात आई तो मैंने कहा कि कितना लग जाएगा, कहा कैसे 45 फीट की मस्जिद है, 5-6 हज़ार लग जाएगा। मैंने कहा ले लो,
मेरे दिए हुए पैसे में मुसल्ला बिछा के लोग नमाज पढ़ेंगे, मेरी किस्मत कितनी अच्छी होगी। आपके दिए हुए मुसल्ले पे कोई नमाज पढ़ रहा है, सजदा कर रहा है, आपने दिया, तो उनकी नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा, आपका देने का सवाब मिलेगा। तो कोई एक आदमी है फ़ौरन 1100 रुपया एक मुसल्ले का, 2 मुसल्ला, हाँ 2000। ये देखिए हमारे एक मुसल्ले की कीमत 1100 रुपया है। सुभान। देखिए नाम लिख लीजिए। निसार भाई दे रहे हैं कितना? काजी असरार साहब दे रहे हैं 1100 दूने 22, 2 मुसल्ला और 2-3 मुसल्ला चाहिए। रेहान परवेज, राहत परवेज 3 मुसल्ला, 2 इनका ले लीजिए, मुखिया जी का। कम हो रहा हाँ अल्लाह ने बहुत नवाजा। चलिए 2 दे रहे हैं अपने दिल से, तो एक और दे देंगे, क्या है 3 कर देंगे, क्या मुखिया जी? हाँ हाँ वही हाँ यानी एक झोले नमाज पढ़ सुभान अल्लाह। चलिए 5000। ये समझ लीजिए कि मुसल्ला ही है, आपका लग जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आबादी के हिसाब से ठीक दे रहे हैं। गुलाब भाई एक मुसल्ला, सालमारी कितने हो गए? कितना भी बहुत बाकी है ना? और 2-4 आदमी फौरन तेजी के, कल काजी अलाउद्दीन साहब। चलिए माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। और 1-2 आदमी, क्या नाम? उधर देखिए, उधर हेलो, उधर देखिए क्या नाम? डॉक्टर रिजवान साहब एक, आयशा स्वीट कॉर्नर ये दे रहे एक। चलिए अल्लाह ताला देने वाले की जो है कि दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत है, परवाज मगर रखती है। काजी रजा एक। सबका पैसा नहीं लगता है मस्जिद में, क्या लगता है आपको? करोड़पतियों का पैसा नहीं लगता है। काजी वासिफ एक। अल्लाह जिनसे चाह लेता है दीन की खिदमत करा लेता है। आप नहीं मुसल्ला दोगे तो क्या नमाज यहाँ होगी? नमाज मास्टर नाजिर 1500 रुपया। माशाल्लाह ये देखिए बहुत हो रहा है ना, वक्त कम है। डॉक्टर अंसार साहब एक मुसल्ला। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। बहुत अच्छा हुआ। देखिए अल्लाह ताला जिनको देता है। एक मुसल्ला डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक जब दौलत की बारी आई, अल्लाह के रसूल फरमाते दौलत अल्लाह के राह में खर्चा करो, तो अबू बकर सिद्दीक ने पूरे दौलत घर में जितने सामान था सब झाड़ झूड़ के झाड़ू दे के, है ना, बांध बुन के गैलेक्सी में लेके चले गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अबू बकर क्या हुआ? कहा कि या रसूलुल्लाह हम, उमर फारूक होते हैं उमर क्या हुआ? कहा कि मैंने माल का 2 हिस्सा किया, आधा हिस्सा घर में छोड़ दिया, आधा हिस्सा लेके आया। अबू बकर फरमाते हैं या रसूलुल्लाह मैं पूरे माल लेके आ गया। डॉक्टर फैयाज साहब एक मुसल्ला, काजी ओबे साहब एक मुसल्ला। क्या बात करते हैं? मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब अल्लाह और रसूल की बारी आती है तो आज भी मुसलमान की ईमान और आत्मा जिंदा है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं, आज भी मुसलमान चाहता है कि आज यही वजह है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद वयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हमारी इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जिसमें कोई छुआछूत नहीं, कोई जाति नहीं, बंधन नहीं। खान हो, मुगल हो, पठान हो, काजी हो, अंसारी हो, शेख हो, दुनिया हो, मंसूरी, जो भी हो, एक सब में नमाज पढ़ लेना, एक दस्तरखान में खा लेना, यही इस्लाम है। लेकिन दूसरे धर्म ऐसा नहीं होता है, छुआछूत होता है, जाति बंधन होती है, ये नहीं जाएगा तो वो नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा तो वो। लेकिन हमारे धर्म में, मजहब इस्लाम में यही चीज़ नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मज़हब को, इस दीन को फैलाने में 3-3 दिन तक पेट में पत्थर बांधा, तब ये साफ़ सुथरा दीन हमको मिला। चलिए माशाल्लाह बहुत सारे हो गए। और अगर कोई चाहते हैं 1-2, चूँकि बहुत वक्त कम है कि बहुत ज़्यादा हम आपको टॉर्चर करेंगे तो आप देंगे, देना ही आप ही को है। हर हाल में आप ही लोगों को देना होगा, कोई जिन्नात आके नहीं देंगे, देना होगा आप ही लोगों को। काजी अब्दुल वाहिद साहब एक। अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर यहाँ के लोगों को, यहाँ के सभी नौजवानों को रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमा। जिन जिन लोगों ने जिस नीयत से दिया है उनके नेक नीयतों को मौला तो कबूल फरमा और उसकी नीयत में बरकत अता फरमा, कारोबार में तरक्की अता फरमा। ये बहुत जल्दी जमा कर देना, अभी लिखें आज एक, मतलब अगला जुमा आते आते से क्लियर हो जाना चाहिए।
एक दो दिन में अभी जुमा के बाद में मगरिब तक इशा तक कल परसों मतलब अगला जुमा जैसे नहीं आना पाए कि इस पैसा देने के लिए, अगला जुमा इससे पहले ही पैसा जमा हो जाए ताकि काम भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह और बहुत अच्छा काम होगा और बेहतर काम होगा, है ना। चलिए माशाल्लाह टाइम है कितना हो गया, कुछ कम है क्या? चलिए तो अल्लाह ताला, हाँ तो अल्लाह ताला देखिए जब वो हज़रत अली काजी नूनू एक, चलिए देखिए इस मस्जिद का जो मामला होता है क़यामत के दिन जो भी मस्जिद दुनिया में बनाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत में महल बनाता है जो दुनिया में मस्जिद बनाता है, और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी क़यामत के दिन लेकिन मस्जिद नहीं ख़त्म होगी, मस्जिद खड़ी रहेगी। मोहम्मद जामिनुल एक मुसल्ला, इंशाअल्लाह बहुत बातें हो गई, बहुत हो गया, फिर कभी आएंगे। लोगों ने इंतजार किया था, मुझको बहुत पहले आना था लेकिन हम वहाँ से वो चले तो रात में प्रोग्राम था, सो गए, उठे 10 बजे नहाए धोए फ़ौरन निकले, रास्ता बहुत ख़तरनाक है, जाम रास्ता, चल नहीं पाए गाड़ी, तो फिर बहरहाल पहुँच गए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर जिन लोगों ने जिस नीयत से दिया देने वाले को अल्लाह कल मैदान मशर में हिदायत का ज़रिया बना, हम सभी लोगों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। एक क़िस्सा लतीफ़ अभी तमाम है जो कुछ बयां हुआ वाक़ा से बाप था। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत पढ़ ले, और हज़रत ने जो कहा, और मस्जिद चूँकि